मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन रूल्स 15 की बात करेंगे। सब्स्टिट्यूशन रूल्स 7 की बात करेंगे। पार्ट 15 है मेरा। अब इंटीग्रेशन को फॉर्मेट देखते हैं। इंटीग्रेशन फॉर्म हमारा किस टाइप का इंटीग्रेशन रहेगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मेट अब देखिए, ये यहां रहेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, या फिर अंडर रूट a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, या फिर a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, इस टाइप्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मेट रहेगा आपका। अगर इस टाइप्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मेट रहा तो हम इंटीग्रेशन बनाना किस कैसे है। तो सबसे पहले इसका वर्किंग रूल देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों? वर्किंग रूल। सबसे पहले बनाना कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन रहा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक्स की जगह हम पुट करेंगे या तो ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। ठीक बच्चों, हम इसको पुट करके आगे हम लोग काम करेंगे। नेक्स्ट है दूसरा, अगर मेरे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहा या फिर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों? एक्स की जगह ए टेन थीटा क्या लेंगे? ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा। ए कॉट थीटा ये दोनों किसी को भी पुट करके हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा आप कॉपी करते चले। देखिए थर्ड क्या बच्चों, अगर आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहा तो हम एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों? एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा। ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए, अगर आपके पास फंक्शन इस तरह रहा a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स या तो फिर a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, तो x की जगह हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है बच्चों? x की जगह करना है a cos थीटा। क्या करना है? a cos थीटा, और पुट करके हमें थीटा के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना, उसके बाद हमें इंटीग्रेट करना है। एक हम क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन फॉर्मूले में क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल से। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन रहा dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बोला यहाँ x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना बच्चों? या तो a साइन थीटा लीजिए या तो फिर a cos थीटा लीजिए। किसी भी एक फंक्शन को ले सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि a साइन थीटा लिए, तो आप सबसे पहले इसको क्या करना है? इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करना है। dx बाई a साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा और ये d थीटा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो बच्चों, आपके पास dx है तो dx की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? ये देखिए dx की जगह हम रख सकते हैं a cos थीटा d थीटा। ठीक बच्चों, और यहाँ पे आपके पास क्या है? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह आप क्या लिए? a sin थीटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? a sin थीटा का होल स्क्वायर, और आपके पास देखिए a cos थीटा, और ये आपके पास हो गया ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर दोनों के लिए है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग काम करते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पे ए cos थीटा, अगर ए स्क्वायर को हम कॉमन कर देते हैं, देखिए ए स्क्वायर को मैं कॉमन करता हूं, यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास d थीटा। तो बच्चों आप इसको ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। अब यहाँ क्या कर रहा है?
ए कॉस थीटा। देखिए रूट से ए स्क्वायर को कॉमन करते हैं तो रूट से ए स्क्वायर निकलेगा ए बचेगा बच्चों, ए और यहाँ रूट बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास थीटा। देखिए ए से कैंसिल आउट, अब आपके पास क्या बचा बच्चों cos थीटा बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा होता है। क्या बच्चों cos स्क्वायर थीटा, ये लीजिए cos स्क्वायर थीटा, ये d थीटा, ये स्क्वायर से रूट आपके पास कैंसिल आउट, अब आपके पास बचा cos थीटा बाई cos थीटा d थीटा। देखिए cos थीटा कैंसिल आउट, आपके पास d थीटा बचा। ओके, अब चूंकि थीटा रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है तो थीटा का क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है बच्चों, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा थीटा प्लस c। ये देखिए अब यहाँ पे हम काम करते हैं कि थीटा को वैल्यू निकालते हैं, x बराबर a sin थीटा आपने लिया था, तो बताइए यहाँ पे लिख सकते हैं x बाई a, इधर गुणा इधर आके भागा था, ये आपके पास sin थीटा, और ये थीटा बराबर क्या बच्चों sin इधर आ जाएगा तो sin इनवर्स x बाई a, मतलब जहां पे थीटा उसको हम पुट कर सकते हैं sin इनवर्स x। क्योंकि हम रिप्लेस करते हैं x बराबर a sin थीटा, तो हम फिर रिप्लेस करना पड़ेगा थीटा को x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे क्या देगा बच्चों sin इनवर्स x बाई a प्लस c। ये देखिए आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी तरह आपको क्वेश्चन को बनाना है। देखो बच्चों कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये देखिए क्वेश्चन है dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए जब इस टाइप्स का फॉर्मेट था तो हम क्या बताए थे बच्चों कि क्या पुट करना है, जब आपके पास फंक्शन है एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो उस टाइप्स के फंक्शन में हमें पुट करना है या तो ए टेन थीटा या तो फिर एक्स की जगह पुट करना है ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। बच्चों यहां से आपका निकल सकता है क्या एक्स बाई ए टेन थीटा, और थीटा बराबर लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स बाई ए। देखिए अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, x का डिफरेंशिएशन dx a और tan थीटा को बच्चों sec स्क्वायर थीटा d थीटा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखिए dx की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों a sec स्क्वायर थीटा, और नीचे बच्चों a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा x से जब पुट करेंगे a tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों ये d थीटा। अब आप बताइए sec स्क्वायर थीटा, यहां से a स्क्वायर को आप कॉमन कीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये देखो बच्चों a से कैंसिल हो गया तो sec स्क्वायर थीटा और बाई a और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा। क्या होता है बच्चों sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये sec से sec कैंसिल आउट, ये 1 बाई a कांस्टेंट है, जो इसको बाहर कर दे, यहां बचा d थीटा। ये देखो बच्चों 1 का इंटीग्रेशन चूंकि थीटा के रिस्पेक्ट में है तो क्या हो जाएगा 1 बाई ए थीटा प्लस सी, तो 1 बाई ए थीटा का क्या लेगा बच्चों टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। जस्ट लाइक एज इट इज सेम क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना है कि किस फंक्शन में किसको पुट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पे है। देखो बच्चों ये क्वेश्चन आपके पास वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में है, और ये आपके पास dx। ठीक है, देखिए आप इस फंक्शन को अगर यहां स्क्वायर कर देते हैं तो फंक्शन क्या है बच्चों a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप x की जगह क्या लेते थे a sin थीटा, लेकिन यहाँ a की जगह 1 है तो आप x की जगह क्या लीजिएगा 1 sin थीटा। तो dx की जगह क्या बच्चों sin का डिफरेंशिएशन cos थीटा d थीटा, और यहां से अगर थीटा निकालने की बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों sin इनवर्स x। ये देखिए आप इसको ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताइए क्या होगा 1 माइनस एक्स की जगह आपने क्या लिया sin थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा, और यहां dx की जगह क्या लिखेंगे cos थीटा d थीटा।
तो बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए कॉस थीटा डी थीटा, ये से कैंसिल, बचा क्या बच्चों कॉस थीटा, यहां भी कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बताओ बच्चों कि भाई कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, शायद आपको याद होगा, क्या था फॉर्मूला बताइए कॉस स्क्वायर थीटा का। कॉपी करते चलिए। इसको फॉर्मूला पुट करते हैं लोग, क्या होता है 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई 2। देखिए कॉस स्क्वायर में रहता है बच्चों, तो 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई 2 होता है, साइन में रहता है तो माइनस में होता है। 1 बाई 2 का बाहर कर दीजिए, क्या बचा आपके पास 1 प्लस कॉस टू थीटा, और ये आपके पास डी थीटा। देखिए अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग 1 बाई 2, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा थीटा रिस्पेक्ट टू थीटा, प्लस कॉस का इंटीग्रेशन बच्चों साइन टू थीटा और टू थीटा का 2 प्लस सी। ये देखिए साहब, अब आपको करना क्या है 1 बाई 2 थीटा की जगह पुट कर देना है बच्चों साइन इनवर्स एक्स, आप यहां पे लिख सकते हैं साइन 2 और थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस 2। और इसको आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या तो फिर आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन 4 की बात करते हैं, आपका स्क्रीन पे है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो कुछ पहले बताया था इस टाइप का जो क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्योंकि 3/रूट में है, 3/2 है रूट में, आप यहां पुट कर सकते हैं। ये लीजिए x की जगह a sin थीटा, तो dx की जगह क्या होगा बच्चों a cos थीटा d थीटा, और थीटा बराबर x बाई a sin इनवर्स x बाई a। ये लीजिए साहब। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन के अनुसार चले बच्चों, देखिए ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल dx का क्या लिखना है a cos थीटा, और यहां पे आपके पास हो जाएगा क्या a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये 3/2 d थीटा। ओके, अब देखिए यहां पे आप ध्यान से समझिए a cos थीटा, चूंकि ये 3/2 दोनों के लिए बच्चों, इसके लिए भी है इसके लिए भी है, तो बताइए हम दोनों के लिए काम करते हैं तो क्या होगा मेरे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से कॉमन कर देते हैं a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये d थीटा, और ये आपके पास 3/2। देखो बच्चों चूंकि ये a cos थीटा इसके लिए भी इसके लिए भी है, a स्क्वायर के पावर में लेंगे 3/2, और यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या था बच्चों cos स्क्वायर थीटा, ये 3/2 d थीटा। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, ये भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा अब ध्यान से समझिए a क्यों बचा बच्चों a cos थीटा, और यहां पे क्या बचा a क्यूब, और यहां पे हो गया बच्चों cos क्यूब थीटा, और ये d थीटा। देखिए एक a से कैंसिल आउट, 1 बाई a स्क्वायर को बाहर कर दीजिए। देखिए cos कैंसिल, क्या बचा बच्चों cos स्क्वायर थीटा d थीटा। ये 1 बाई a स्क्वायर, और cos का अपोजिट क्या होता है
सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा 1/a² और सेक स्क्वायर थीटा किसका इंटीग्रेशन है बच्चों, tan थीटा का। किसका है, tan थीटा प्लस c। ये देखिए 1/a² और ये आपके पास tan और थीटा के लिए क्या रखेंगे बच्चों, sin इनवर्स x/a प्लस c। आप इसको अगर चाहते हैं कैंसल आउट करने के लिए तो आप सबसे पहले tan इनवर्स sin इनवर्स x को tan में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद tan को कैंसल आउट कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन सेंटर में आता है, आप इसे पे नजर रखें। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने जा रहे हैं हम लोग। ये देखिए आपका स्क्रीन पे है। कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन दे देता बच्चों 1 + e⁻x। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें समझ में नहीं आता कि हम करें तो करें क्या। बच्चों कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज दैट हम 1/1 + e⁻x का लिख सकते हैं इसको इस तरह, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी भी नहीं है। 1 + e⁻x को ऐड कर दो, e⁻x को सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई दिक्कत है क्या। देखिए ध्यान से हम क्या करते हैं, अलग अलग बार देते बच्चों। 1 + e⁻x इसको एक साथ रखते हैं फंक्शन को, और 1 + e⁻x माइनस e⁻x बाई 1 + e⁻x। देखिए ये कैंसल आउट किया बच्चों, क्या बचा आपके पास 1 - e⁻x 1 + e⁻x। ये क्वेश्चन आपके ब्रेन टीचर के जैसा है। आप जब आप इसको पुट कीजिए 1 + e⁻x dz बराबर क्या होगा बच्चों, e⁻x का e⁻x dx। ये 1 माइनस देखिए इसका dz है यहाँ पे, dz बाई इसको आपने z माना, क्योंकि ये फंक्शन अलग था बच्चों, ये x का फंक्शन था 1 dx माइनस ये फंक्शन अलग हो गया। तो 1 का x z माइनस इसको बच्चों log z + c x माइनस log z के लिए आपने क्या रिप्लेस किया था 1 + e⁻x प्लस। ये देखिए आपके पास प्रूफ हो गया, बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम लोग। सब्स्टिट्यूशन रूल्स हम लोग 7 पढ़ रहे हैं, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ये देखिए साहब dx/√1 - x²। बस कुछ नहीं करना है, x की जगह a sin थीटा को सब्स्टिट्यूट करना बच्चों और इसको प्रूव करना। हम स्टेप्स को क्वेश्चन बता दिए, आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखिए dx/√4 - x²। देखो बच्चों सिमिलैरिटी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा नजर रखना है। ये देखिए dx/, इस 4 को लिख सकते हो बच्चों 2² - x²। अब x की जगह हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना बच्चों, a sin थीटा लेते थे, यहाँ पे क्या लिखे a की जगह 2 sin थीटा। तो dx की जगह क्या लिखे बच्चों 2 sin का cos थीटा d थीटा। और अगर थीटा के निकालने की बात आएगी x/2 और ये आपके पास sin थीटा और थीटा बराबर sin इनवर्स x/a। ये देखिए x/a नहीं x/2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो बच्चों dx से आप क्या लिखेंगे 2 cos थीटा d थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 का स्क्वायर था माइनस x² की जगह क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर sin² थीटा। ये देखिए मैं इधर लिखता हूं, इसको क्लियर करके देखिए क्या होगा बच्चों, ये 2 cos थीटा बाई, यहां से 2 को कॉमन कर दीजिए बच्चों, तो 2 का स्क्वायर कॉमन 1 माइनस sin² थीटा d थीटा। ये देखिए ये 2 cos थीटा, 2 रूट से बाहर के बच्चों तो 2 और आपके पास बचा 1 माइनस sin² थीटा। ये 2 से 2 कैंसल आउट, cos थीटा 1 माइनस sin² थीटा का मतलब क्या था बच्चों, cos² थीटा। cos² थीटा को रूट से बाहर निकालने पर क्या होगा cos थीटा।
ये डी थीटा, देखिए ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा बच्चों, आपके पास कुछ नहीं बचा। ये लीजिए साहब 1 का थीटा प्लस सी, और आपने थीटा की जगह क्या रखा था, थीटा की जगह रखे थे क्या बच्चों, यहाँ पे लिया था x बाई साइन इनवर्स x बाई 2 प्लस। क्वेश्चन नंबर 6 में कंप्लीट हो गया। इसी टाइप का सारा क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। आप एक्सरसाइज से बना सकते हैं खुद से। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, ये देखिए dx बाई एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए बच्चों कुछ नहीं करना है यार, बस x की जगह आपको क्या लेना है, a sin थीटा, वही काम dx बाई a cos थीटा डी थीटा। या बताइए क्या होगा, a cos थीटा डी थीटा, और x स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सारा काम वही है, सारा प्रोसेस वही है। a देखिए एक तो a से कैंसिल आउट कर देते हैं बच्चों, cos थीटा डी थीटा बाई a साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए यहाँ से a स्क्वायर को कॉमन कीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये देखिए cos थीटा, यहाँ से a स्क्वायर को निकालेंगे, a स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, a और a पहले से है तो क्या होगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर को 1 बाई a स्क्वायर कर देते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपका क्या बचेगा बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये लीजिए साहब, देखिए ध्यान से। अब क्या होगा 1 बाई a स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास क्या है cos थीटा, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बच्चों cos स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकलेगा तो cos थीटा डी थीटा, cos का cos कैंसिल आउट, 1 बाई a स्क्वायर, साइन का अपोजिट क्या था बच्चों cos स्क्वायर थीटा ये डी थीटा, 1 बाई a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा प्लस c, 1 बाई a स्क्वायर बच्चों, और ये माइनस cot थीटा की जगह क्या था बच्चों साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। आप अगर चाहते हैं तो ये साइन इनवर्स को cot में कन्वर्ट करके cot को कैंसिल आउट कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो आप आंसर यहीं इसको छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम चलते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 था आपके पास, ये देखिए dx बाई 9 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं करना बच्चों, आप इसको लिख दीजिए dx बाई 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह क्या आप कीजिएगा बच्चों 3 tan थीटा। आप वर्किंग रूल को देख लें, tan की बात करते हैं बच्चों, देखिए x बाई 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx। देखो बच्चों इसको भी कुछ नहीं करना बच्चों, आप इसको बनाते हैं कैसे, देखिए 1 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस ये कर दीजिए 2 स्क्वायर। देखो बच्चों अब यहाँ पुट करने की बात आएगी तो आप इसको x मानिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में आपने क्या लिखा था, x की जगह क्या लिखते थे a tan थीटा, तो आप क्या लिखिएगा a करेगा 1 tan थीटा। उसके बाद आप इसको सॉल्यूशन कीजिए बच्चों। आज की कार्यक्रम समाप्त हो गया, पार्ट 15 था, हम लोग कल आएंगे नेक्स्ट पार्ट को लेकर, और सब बहुत सारे क्वेश्चन करना है। दैट्स ऑल। आज की घर में आप अच्छी से रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।